वेलकम बैक टू मेकओवर आर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी कि आप किस तरीके से कॉन्टूर कर सकते हैं और किस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने फेस को, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बेसिक पता ही होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टेक्निक जिससे आप अपने फेस को लिफ्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्टूर को बिल्ड कर सकते हैं, फेस की चबीनेस को कट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यूज़ कर रही हूँ अपनी डर्मा पैलेट अपनी कॉन्टूर और हाईलाइट के लिए। मैंने यहाँ पे 2 शेड ब्राइटर शेड लिया है अपनी हाईलाइटिंग के लिए और 4 to 5 शेड डार्कर लिया है अपनी कॉन्टूरिंग के लिए, क्योंकि मुझे विजिबल रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लंबे फेस की। अगर आपका फेस लंबा है तो आपको किस तरह से कॉन्टूर करना चाहिए। आपको अपना पाउडर डिप करना है, देन आपको अपना फोरहेड और चिन एरिया कट करना है। अगर आपका फेस लंबा है और सब कुछ ठीक है, शेप में है, अपनी लेंथ कम करनी है, यानी कि आप इस तरह से अपने चिन एरिया और अपने फोरहेड पे कॉन्टूर करिए, उसे ब्लेंड कर दीजिए और हाईलाइट करिए अपने आप नोज़ एरिया को, माउथ एरिया को और अंडर आई एरियाज़ को, और नॉर्मली ब्लेंड कर दीजिए। अब आते हैं अनदर पे। अगर आपका फेस मेरी तरह राउंड है या स्क्वायर है या हार्ट शेप है तो आप इस तरह से कॉन्टूर कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टूर एरिया कौन सा होता है। जब आप इस तरह से एक फिश बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके माउथ एरिया और आपका जो हेयर लाइन है उसमें एक लाइन विजिबल होती है। जहाँ आपको डेप्थ नज़र आती है उससे 1/2 इंच जस्ट ऊपर आपका कॉन्टूर एरिया होता है। जस्ट आपको इतना ही ध्यान रखना है कि फिश फेस बनाना है। आपको जहाँ पे डेप्थ नज़र आती है उसके 1/2 इंच ऊपर आपका कॉन्टूर एरिया होता है। उसे आपको अपनी हेयर लाइन से मिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से। आप जब भी कॉन्टूर करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉन्टूर आप 2 शेड डार्कर ही यूज़ करें। मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट विजिबल रखना है, इस वजह से मैंने थोड़ा डार्कर शेड लिया है। आपको इतना डार्क शेड यूज़ नहीं करना, क्योंकि जितना आप प्रोडक्ट ज़्यादा लेंगे और जितना डार्क लेंगे आपको ब्लेंड करने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप बिगनर हैं तो मेक श्योर 2 शेड डार्कर ही यूज़ करें और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट विजिबल रख रही हूँ क्योंकि सब कुछ विजिबल दिखाना है। अब आते हैं राउंड फेस पे। अब मैंने यहाँ पे अपना जो चिन एरिया है उसको मैंने कट किया है। जब आप चिन पे एक लाइन बनाते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने कानों के पीछे से उस लाइन को ड्रॉ करें, जिससे आपका जो चिन है, जो आपकी डबल चिन है, वो विजिबल नहीं होगी, वो डेप्थ में हो जाएगी, यानी कि एक शेडो क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आएगी या फिर कम नज़र आएगी। आप जो भी अपना लाइन ड्रॉ करते हैं मेक श्योर कि चिन पे आपको पतली लाइन ड्रॉ करनी है ताकि ब्लेंडिंग के वक्त कुछ भी हार्श ना रहे। मैं यहाँ पे अपने लिप्स को भी कॉन्टूर कर रही हूँ ताकि लिप्स मेरे थोड़े फिलर लगें, प्लम्प लगें। आप इस तरीके से कर सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल। यहाँ मैंने अपने चिक को कर लिया है, चिन को कर लिया है। अब बारी है नोज़ एरिया की। अगर आपका फेस मतलब आपकी नोज़ अगर मेरी तरह है नॉर्मल, तो आप इस तरीके से कॉन्टूर कर सकते हैं। आपको अपने जो इनर कॉर्नर से अपनी लेंथ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। काफ़ी पतली लाइन ड्रॉ करिए और वो लाइन आप जितना ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं उतना ऊपर की तरफ ड्रॉ करिए, क्योंकि जब आप लाइन ब्लेंड करेंगे तो वो अपने आप ही नीचे चली जाएगी। और अगर आपकी नोज़ नॉर्मल है तो आप इस तरीके से कॉन्टूर कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे। और अगर आपकी नोज़, आपने देखा होगा हर तरह की नोज़ होती है, अगर नोज़ आपकी ज़्यादा लंबी है तो जिस तरीके से मैंने बीच में कट दिया है आपको ज़रूर वो कट अप्लाई करना है। अब हम करते हैं हाईलाइटिंग। तो नोज़ की बात हो रही है, तो नोज़ अगर आपकी लंबी है तो आपको पॉइंट पे बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं देना, आपको पीछे की तरफ हाईलाइट करना है, यानी कि जहां आप कट करेंगे उसके आगे की तरफ आपका जो नोज़ का टिप है वहां पे आपको हाईलाइटिंग नहीं करनी है, उससे आपकी नोज़ की लेंथ और लंबी लगेगी। और अगर आपका फोरहेड चौड़ा है, मेरा नॉर्मल है, अगर आपका चौड़ा है तो आपको जितना प्रोडक्ट नज़र आ रहा है सेंटर पे, सिर्फ उतने ही एरिया पे आपको अपना हाइलाइटर यूज़ करना है, अपना जो हाइलाइटिंग क्रीम है वो इस्तेमाल करनी है। चलिए अब आते हैं अंडर आई एरियाज़ पे। अंडर आई एरियाज़ को मैंने हाईलाइट कर रही हूँ अच्छे से,
उसको मैंने अपने ब्रो बोन्स पे भी यूज़ करा है। उसके अलावा मैंने उसको अपने फोरहेड पे भी यूज़ किया है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे डैप्ट बना रही हूँ ताकि मैं जब इसे ब्लेंड करूँ तो वो ईज़िली ब्लेंड हो जाए। अब मैं अपने ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने अपनी जो फोरहेड है, आपने देखा होगा इस तरीके से एक सी का शेप बनाया है। अब बात करते हैं मैच्योर स्किन की। मैच्योर स्किन पे किस तरीके से हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए या किस तरीके से हाइलाइटिंग करनी चाहिए। सो गाइस, अगर आपकी स्किन मैच्योर है यानी या फिर आपकी स्किन मैच्योर नहीं भी है, बट सम टाइम ऐसा आपने देखा होगा कि आपकी स्किन पे यानी कि अंडर आई एरिया पे आपको आई बैग्स होते हैं, यानी कि आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा रिंकल्स वहाँ पे होते हैं। अगर आपकी आईज़ के नीचे रिंकल है तो आपको अपना आई एरिया अवॉइड करना चाहिए। आपको हाइलाइटिंग में एक सी नज़र आ रहा होगा मेरे फेस पे, जो मैंने क्रिएट किया है अपने फेस पे, अपने अंडर आई एरिया के नीचे, और थोड़ा सा मैंने अपने ब्रो बोन के ऊपर हाइलाइटर किया है। यानी कि जब हम मैच्योर स्किन पे हाइलाइटिंग देते हैं तो जो एरिया हम कट करते हैं उस एरिया को आपको विजिबल करना होता है। जैसे कि अगर आपकी स्किन मैच्योर है और आपके बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं आईज़ पे, तो आपको आई एरिया अवॉइड करना है और आपके चिक बोन्स पे एक सी क्रिएट करना है, कुछ इस तरीके से। मेरे नहीं है, आपने देखा होगा मेरे अंडर आई एरिया पे भी प्रोडक्ट है, बट मैंने एक सी क्रिएट किया है क्योंकि मुझे एक शार्प कॉन्टूरिंग चाहिए। बट आपकी अगर मैच्योर स्किन है तो आपको अंडर आई एरिया अवॉइड करना है। हाइलाइटिंग आपको यूज़ करनी है अपने चिक बोन से लेकर अपने ब्रो बोन के ऊपर तक। मैं यहाँ पे एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश यूज़ करूँगी और साथ ही स्पॉन्ज का इस्तेमाल करूँगी। मैंने अपनी हाइलाइटिंग एरियाज़ को मैं पहले प्रोडक्ट को अच्छे से स्प्रेड करूँगी अपनी स्किन पे, क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट है और मैं किसी भी तरह की हार्श लाइन नहीं चाहती। अगर आप चाहें तो सिर्फ ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो सिर्फ स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप दोनों यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है अगर आप बिगनर हैं तो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको अपना प्रोडक्ट कहाँ प्लेस करना है और कहाँ ब्लेंड करना है, कहाँ स्टार्ट करना है। बात करते हैं अब कॉन्टूरिंग की। आपको मैंने बता दिया है कि आपको जो बेसिक कॉन्टूर एरिया कौन सा होता है और हाइलाइटिंग एरिया कौन सा होता है। मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ आपको पूरी डिटेल दूँ फेस के हिसाब से। तो चलिए पहले बात करते हैं स्क्वायर फेस की। स्क्वायर फेस में जो हाइलाइटिंग मैंने स्टार्टिंग में की थी, आपको उतना ही हाईलाइट करना है, यानी कि आपको उसमें अपना फोरहेड कवर नहीं करना है। बेसिकली फंडा ये होता है, जो टेक्निक होती है वो ये होती है कि आपको अपने फेस का सेंटर हाईलाइट करना है और बाकी के एरियाज़ को कट करना है। अगर आपका फेस हार्ड शेप का है तो आपको अपनी चिन एरियाज़ को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो एरिया शार्प होता है। आपको एक सी क्रिएट करना है अपने फोरहेड पे और अपनी चिक बोन्स पे। यहाँ मैं जो कॉन्टूरिंग कर रही हूँ वो अपने फेस के हिसाब से कर रही हूँ और साथ ही साथ आपको बता रही हूँ कुछ डू एंड डोंट्स जो आप अपने फेस शेप के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं और एक बेटर रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। आपको धीरे धीरे यहाँ पे प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है। सबसे पहले आप ब्लेंड कीजिए अपना ब्राइट प्रोडक्ट, यानी कि सबसे पहले मैं हाइलाइटिंग को ब्लेंड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को स्प्रेड किया है ताकि अच्छे से मैं बाद में इसे ब्लेंड कर सकूं, और जैसे जैसे ये विजिबल होगा, ब्लेंड होगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्लेस कहाँ पे करना है प्रोडक्ट। आप जब 2-3 बार इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा और आप इसे ईज़िली कर पाएंगे। मेक श्योर अगर आप अपने फेस पे हाईलाइट करते हैं या कॉन्टूर करते हैं तो 2 शेड लाइटर शेड आपको लेना है हाईलाइटिंग के लिए और 2 शेड डार्कर लेना है आपको अपनी कॉन्टूरिंग के लिए। अगेन मैं आपको ये चीज़ इस वजह से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। अगर मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैंने प्रोडक्ट कौन सा लिया है, कितना लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसे किस तरीके से ब्लेंड कर सकती हूँ। बट अगर आप बिगनर हैं और एक मेकअप लवर हैं तो मेक श्योर कि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ब्रश पे ले लेंगे तो आपसे हैंडल नहीं होगा और डार्क प्रोडक्ट को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो गाइस, अब आते हैं दोबारा कॉन्टूरिंग पे। आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो मेरे ब्रश पे लेफ़्ट ओवर है डार्क प्रोडक्ट, उसे मैंने अपने फोरहेड पे अप्लाई कर लिया है। ये कॉन्टूरिंग पूरी तरीके से राउंड फेस पे है। ये डिपेंड करता है कि अगर आपका फेस राउंड है और फोरहेड चौड़ा है
तो आप अपने फोरहेड को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको कॉन्टोरिंग करनी होगी। और अगर आपका फोरहेड छोटा है या नॉर्मल है तो आप उस वक्त अपने फोरहेड को अवॉइड कर सकते हैं। जब भी आप कॉन्टोरिंग करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी हेयर लाइन को ज़रूर ब्लेंड करें, ताकि आपका जो फेस है वो बीच में ब्राइट और इनर कॉर्नर्स पे डार्क ना रहे। अगर आप हेयर लाइन से अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देते हैं तो वो इक्वली लगता है और नेचुरल लगता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हाइलाइटिंग के लिए या फिर कॉन्टोरिंग के लिए भी, क्योंकि जब हम कॉन्टोर करते हैं तो हम हेयर लाइन को भूल जाते हैं, उसे ब्लेंड करना भूल जाते हैं, तो उस वक्त हमारा सिर्फ जो इनर कॉर्नर है वो डार्क लगता है और जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो ब्राइट लगता है। आप एक तरफ पहले ब्लेंड कर दीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग आपकी मैसअप भी नहीं होगी। देन आप दूसरी तरफ ब्लेंड कीजिए ताकि आप अच्छे से ब्लेंड कर पाए। ब्लेंडिंग के यहाँ पे 2 रूल हैं। पहला ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप ब्लेंड करते हैं, जब आप अपना क्रीम प्रोडक्ट प्लेस करेंगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ आप प्लेस करें, ताकि जब आप ब्लेंड करेंगे तो वो खुद ब खुद थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आप ब्लेंड करेंगे तो आपको प्रोडक्ट इतना ब्लेंड करना है कि उसकी हार्श लाइन आपको नज़र ना आए, बट आपको यहाँ पे ओवर ब्लेंडिंग भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इसको ओवर ब्लेंड कर देंगे तो आपकी जो डेप्थ है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो शेडो है वो बनेगी नहीं और आपका फेस फ्लैट हो जाएगा। और अगर आप इसे कम ब्लेंड करेंगे या आप इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपके फेस पे पैचेस बन जाएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। अपनी ब्लेंडिंग में पूरा टाइम देना है, आपको उतना ही ब्लेंड करना है जितनी ज़रूरत हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अच्छे से अपने फेस को एक बार चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट विजिबल है या हार्श है या अच्छे से ब्लेंड हो गया है। मेरा प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कॉन्टोर और हाइलाइटर को सेट करने की। आप कॉन्टोर और हाइलाइटर को 2 तरीके से सेट कर सकते हैं। आप इसे बेकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेकिंग बहुत ही ज़रूरी होती है अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, यानी कि अगर आप अपने फेस को एक लॉन्ग लास्टिंग लुक देना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट को आप शार्प रखना चाहते हैं, तो आप बेकिंग ज़रूर करिए। आप बेकिंग के लिए 2 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। पहली, आप कोई कॉम्पैक्ट लीजिए और अपने जो हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं उसे अच्छे से आप सेट कर दीजिए, जैसा कि आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। आप अपने फेस को, मैंने यहाँ पे येलो पाउडर से सेट किया है। आप चाहे तो अपना नॉर्मल कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपना कोई ब्राइटर शेड यूज़ कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है बेकिंग का, आप लूज़ पाउडर इस्तेमाल करें। आप देख रहे होंगे कि मेरे जो चिक एरियाज़ हैं मैं वहाँ एक स्पॉन्ज की मदद से, यानी कि मैं यहाँ पे एक स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ, उसकी मदद से मैं अपने जो कटिंग एरियाज़ हैं, यानी कि मेरी जो कॉन्टोरिंग एरियाज़ हैं, उसको शार्प कर रही हूँ। बेकिंग इसी को कहा जाता है। आप जब चीज़ों को बेक करते हैं तो वो आपके फेस को लिफ्ट कर देता है, आपका फेस ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, आपकी शेडो जो होती है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। इसलिए जब भी आप बेकिंग करें तो मेक श्योर कि आप थोड़ा ध्यान से करें और उस पाउडर को 1 मिनट तक अप्लाई करें। देन उसके बाद आप डस्ट कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंटर में अपना पार्ट हाईलाइट रखना है जो आप विजिबल रखना चाहते हैं, ताकि आपका फेस लिफ्ट रहे, यानी कि ऊपर की तरफ नज़र आए। अब आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट हिस्से पे, जो कि बेकिंग का ही हिस्सा है। हमने हाईलाइट को सेट किया है, अब बारी है कॉन्टोर को और ज़्यादा परमानेंट करने की। यहाँ पे हम अपने जो कॉन्टोर एरिया है उसको सेट करेंगे। मैंने ये यहाँ पे एक छोटा पाउडर ब्रश लिया है। आप चाहें तो आप यहाँ पे एंगुलर ब्रश यूज़ कर सकते हैं, या इसी ब्रश को थोड़ा सा दबा के या पिन अटैच करके एक फ्लैट ब्रश बना सकते हैं। सबसे पहले जो आपका कॉन्टोर एरिया है जहाँ आपने कॉन्टोरिंग की है, आप 2 से 3 शेड डार्कर आप ले लीजिए मैट कलर ब्राउन, और उसको आप अपने पाउडर को अपने कॉन्टोरिंग के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। मेक श्योर यहाँ मैं अभी सिर्फ अपने पाउडर को प्लेस कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है आपकी ब्लेंडिंग को इजी करने का। आप पाउडर लीजिए,
पहले आप उसको सेट कर दीजिए। मेरे ब्रश पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, मैं बहुत ही हल्के हाथों से अपने कॉन्टूर एरिया को सेट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जिस भी हिस्से पे मैंने कॉन्टूर अप्लाई किया था उस हिस्से पे मैं पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। डैप करते हुए मैं अपना कॉन्टूर सेट कर रही हूँ। देन एक बार जब पूरा एरिया मेरा सेट हो जाएगा, यानी कि जिस तरीके से हमने बेकिंग की थी, अपने हाईलाइट को स्ट्रॉन्ग किया था, उसी तरीके से मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। अब मेरा यहाँ पे जिन भी हिस्सों में मैंने कॉन्टूरिंग किया था वो कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे चिन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि चिन से स्टार्ट करने से आपका ब्रश थोड़ा सा खाली हो जाता है और प्रोडक्ट आपका ख़त्म हो जाता है। मेक श्योर कि आप अपने प्रोडक्ट को कानों के पीछे से अप्लाई करें। अब जो प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया था उसे डैप करते हुए मैं ऊपर से नीचे की तरफ एक सी क्रिएट करूँगी, यानी कि जिस भी हिस्से पे मैंने कॉन्टूरिंग किया था उस हिस्से पे अप्लाई करूँगी। इस तरीके से डैप करूँगी, देन सर्कुलर मोशन में उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, नीचे की तरफ नहीं। डैप करिए और फिर सर्कुलर मोशन में उसको ऊपर की तरफ आप ब्लेंड कर दीजिए, कुछ इस तरीके से। आपको अपने प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी ब्रश आपको अपने ब्रश पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। ब्रश पे बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है, वरना आपके पैचेस बन जाएंगे। क्योंकि जब आप क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर ड्राई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो पैचेस बनने के चांसेस होते हैं, अगर वो प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड ना हो या आप ओवर ब्लेंडिंग कर दें या प्रोडक्ट को रफ कर दें। अब बारी है नोज़ एरिया की। तो नोज़ एरिया को जो मैंने प्रोडक्ट लिया था, आप इस तरीके से ब्रश को फ्लैट करके अच्छे से उसको डस्ट कर दीजिए। मेक श्योर कि आप अपना प्रोडक्ट ऊपर की तरफ ब्लेंड करें और इनर कॉर्नर्स को बिल्कुल भी ना भूलें, यानी कि आपको इनर कॉर्नर्स से लेकर अपनी नोज़ की टिप तक आपको प्रोडक्ट ब्लेंड करना है। और आपको एक बार आप अपने हैंड से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना हैंड इस्तेमाल कर सकते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हार्श लाइन अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि हार्श लाइन आपकी स्किन को पैची दिखाएगी। अच्छे से आपको अपना प्रोडक्ट ब्लेंड करना है, आपको अपना प्रोडक्ट रब नहीं करना है, प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा लेना है, सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंडिंग करनी है। सो गाइस, ब्लेंडिंग कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। ब्लेंडिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है लगभग, और अब मैं करूँगी यहाँ पे हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग का ही एडवांस फीचर है स्ट्रॉबिंग। स्ट्रॉबिंग जो होती है आपकी, वो क्रीम हाइलाइटिंग से स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होती है। तो आज मैं वही करने वाली हूँ। अगर आपके पास है कोई क्रीम हाइलाइटर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस तरीके से हाइलाइटिंग करते हैं, जैसे अपनी चिक बोन्स पे, अपनी ब्रो बोन्स पे, अपने क्यूपिक बोन्स पे और अपने चिन एरिया पे, अपना थोड़ा सा फोरहेड पे, उसी तरीके से आप अप्लाई करिए। बट जो स्ट्रॉबिंग होती है वो हम क्रिएट करते हैं एक सी, कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पोमेनेट लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। जो स्ट्रॉबिंग होती है वो आपके फोरहेड, यानी कि आपकी जो ब्रो बोन्स होती है उससे ऊपर, और आपका जो बोन्स होती है, यानी कि जो चिक बोन्स होती है, बेसिकली उसको ज़्यादा हाईलाइट करती है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है। तो अगर आप अपना लुक थोड़ा और ज़्यादा ग्लैमरस चाहते हैं तो आप स्ट्रॉबिंग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्रीम हाइलाइटर इस्तेमाल करिए और अच्छे से अपने स्पॉन्ज से ब्लेंड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का हाइलाइटर यूज़ किया था, शैम्पेनिंग कलर में। अब मैं उसके ऊपर अपना पाउडर हाइलाइट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे अगेन मैं सेम टेक्निक यूज़ कर रही हूँ जो हमने हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करी थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को प्लेस कर रही हूँ अच्छे से, और मैं यहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग हाइलाइटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग रखा है अपने लुक को थोड़ा ग्लैमरस रखने के लिए। तो इस तरीके से हम हाइलाइटिंग प्लेस करेंगे और इसके बाद अगेन स्पॉन्ज से सब कुछ डैप कर देंगे ताकि कुछ भी हार्श ना रहे। यहाँ पे मैंने वही सेम स्पॉन्ज यूज़ किया है जिससे मैंने हाईलाइट और कंट्रोल सेट किया था। जब भी आप स्ट्रॉन्ग हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से सेट कर लें ताकि कुछ भी हार्श ना लगे। सो गाइस, ये है फाइनल लुक। होपफुली आज की टेक्निक और टिप्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आज की टेक्निक्स आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में अपना प्यार दीजिएगा।